नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब आप सभी का। जिस भी धर्म मज़हब के हों उसको रखिए अपने पास में। सूचना है मेरे पास, उसको भी रखिए अपने पास में। सूचना है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की तरफ से पीएचडी के शेड्यूल यानी कि इंटरव्यू को लेकर, डीआरसी को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, पीपीटी को लेकर और आपके होने वाले इंटरव्यूज़ को लेकर 7-8 इंटरव्यूज़ के नोटिफिकेशन आए हैं, जिसके बारे में करनी है आपसे बातचीत। 7-8 नोटिफिकेशन है तो 7 मिनट का वीडियो तो होगा, लेकिन कोशिश करेंगे आपके 2 मिनट कम कर दिए, यानी कि 5 मिनट में समेटने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी से बनाऊंगा वीडियो, आवाज़ होगी थोड़ी सी तेज, कंटेंट होगा स्पष्ट। फिर भी कोई समस्या सवाल हो आपके जहन में, मन में, दिल में, दिमाग में, तो उसको सवाल करके पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, बिना किसी भूमिका के 2 नोटिफिकेशन है इस डिपार्टमेंट के। नोटिफिकेशन नंबर 1 जिसमें कहता है कि 4, 5 और 6 जून 2022 को होने वाला है आप लोगों का इंटरव्यू। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि आप लोगों को अपना एक शोध प्रस्ताव तैयार करना है, उसका साथ लेकर जाना है। दूसरा, शोध प्रस्ताव का इन शॉर्ट में आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी भी तैयार करना है। तीसरी बात, अपने पीपीटी को डालना है आपको अपने एक निजी पेन ड्राइव में और उसमें ही अपने पीपीटी को साथ लेकर जाना है। ऐसा नहीं होगा कि पीपीटी को आपने अपने ईमेल पर सेव कर दिया, पीपीटी का प्रिंट आउट निकाल के लेगा, वो नहीं चलेगा। सिनॉप्सिस बनाना अलग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है। अगला नोटिफिकेशन में बात करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट की। एक सिनॉप्सिस, पीपीटी और पीपीटी को डालना है पेन ड्राइव में। और जिन बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू पर, इंटरव्यू पे उनकी लिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है उसके अंदर। आप एंट्रेंस के आधार पर बुलाए गए हैं या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी पे, वो सभी लिस्ट है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। एक और डिपार्टमेंट आया है जिसका संबंध है समाजशास्त्र से, जिसमें कहा गया है कि 6 जून 2022 और 7 जून 2022 सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के सामाजिक संकाय विभाग के स्मार्ट क्लासरूम में शोध समिति की बैठक रखी गई है। और इस शोध समिति की बैठक में उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों को आमंत्रित किया गया है जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे और जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास भी की थी। दोनों ही को पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए 6 और 7 जुलाई को, और साथ में लेकर जाना है शोध प्रस्ताव और अपना पीपीटी बनाकर। 7 का मतलब एक नहीं होता है, दोनों होते हैं। एजुकेशन में 3 चीज लेकर जानी है, पीपीटी, शोध प्रस्ताव और पेन ड्राइव में उसको डालकर लेकर जाना पीपीटी को, ठीक है। और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में आपको पीपीटी बनानी है और अपना शोध प्रस्ताव भी लेकर जाना है, ठीक है। किन बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, उसकी सूचना आपको बहुत पहले से मिल चुकी है। और एक और सूचना इसमें दी है, इसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से। ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, जिसमें कहा गया है कि शोध समिति के सदस्यों और जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, जो इंटरव्यू लेंगे वो समिति सदस्य होंगे, और जिनका इंटरव्यू होने वाला है उन सभी को पहुंचना है दोपहर 12 बजे 1 जून 2022, यानी कि लगभग 24 घंटे के बाद, ठीक है। लगभग ऐसे तो 36 घंटे हो जाते हैं। आप लोगों को पहुंचना है और ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आपकी होगी इंटरव्यू के साक्षात्कार इसे बोलते हैं। इसमें पीपीटी, शोध प्रस्ताव आपको भी लेकर जाना है, बनाना है। बाकी जानकारी नोटिफिकेशन में दे दी गई है, और लिस्ट जिन टीचरों को बुलाया गया है शोध समिति के सदस्यों को, उसकी जानकारी मिल जाएगी वेबसाइट पर। जो लिंक है पीडीएफ का, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन इसको पढ़ देते, थोड़ा अलग नोटिफिकेशन है। इसका संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान से, जिसमें कहा गया है कि मनोविज्ञान विभाग के 20 छात्रों को ऑनलाइन कोर्स वर्क परीक्षाएं के, हाँ देखिए, इसका संबंध इंटरव्यू से नहीं है, इसका संबंध पीएचडी एडमिशन से है। ऐसे विद्यार्थी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान का जिनका एडमिशन बहुत पहले हो चुका था और कोर्स वर्क परीक्षा आवेदन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। कोर्स वर्क यदि पूर्ण कर चुके हैं तो आवेदन फॉर्म आपको भरना जरूरी है, ताकि आपका डीआरसी हो जाए। और ये सब करना है आपको 10 जून से पहले, और 40 विद्यार्थियों की लिस्ट दे दी गई है डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पर, और लिंक मिल जाएगा नीचे। और ये एडमिशन है 20 और 21 के बच्चों का, ठीक है। इनका इंटरव्यू नहीं है, इनको डीआरसी के समक्ष अपना एक फॉर्म सबमिट करना है, जाके आपका आगे टॉपिक डिफेंड हो चुके। अगला नया नोटिफिकेशन है 25 मई, जिसका संबंध है नए 21 और 22 के पीएचडी के एडमिशन के। डिपार्टमेंट का नाम है मंच कला विभाग, विधि विभाग और राजनीति शास्त्र। 3 डिपार्टमेंट हैं। मंच कला को क्या बोलते हैं? फाइन आर्ट्स में आएगा क्या? पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा है लॉ, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। इस डिपार्टमेंट के बच्चे 3 नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें कहा गया है कि हाँ, शोध पंजीकरण शुल्क यानी कि जो कॉपी थी वो 10 जून तक व्यवस्थित रूप से जमा करनी है आपको। और हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इसमें कुछ बच्चों का चयन हो गया है। 10 मई को आप लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा या समिति के समक्ष जो भी हुआ होगा, तो उस डिपार्टमेंट की लिस्ट दी है। मंच कला में 6 बच्चे हैं, और ये क्या है, हाँ 12 मई 2022 को लॉ यानी कि विधि के बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था, और उस इंटरव्यू के आधार पर फाइनल रिजल्ट आया है।
डिपार्टमेंट ऑफ विधि में पहले मैंने मंच कला का बताया, मंच कला के 21 और 22 के सेशन में पीएचडी में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा, और लिस्ट में आपको वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लॉ के अंतर्गत 21 और 22 के सेशन में कुछ बच्चों का इंटरव्यू हो चुका है, लगभग सब बच्चों का, और उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, और उसके आधार पर लॉ कैटेगरी में, जर्नल कैटेगरी में 11 बच्चों का चयन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग में 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इनको भी शुभकामनाएं। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में 5 बच्चों का चयन, 5 सीटें थी लेकिन चयन 2 ही बच्चों का हुआ है, 3 सीटें अभी भी खाली है। हो सकता है वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, जब निकाली जाएगी सूचना आपको मिल जाएगी वेबसाइट के माध्यम से, मैं हो सकता ना दे पाऊँ। फिर है इसमें हाँ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की पॉलिटिकल साइंस का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है इंटरव्यू का। तो इस रिजल्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी में 10 बच्चों का चयन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में 6 स्टूडेंट्स हैं, एससी कैटेगरी में 4 स्टूडेंट्स का चयन हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ मंच कला के इंटरव्यू के बाद का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। एक अच्छी खबर ये आपके लिए हो सकती है। नोटिफिकेशन अगला है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र। एक और नोटिफिकेशन आया, इसमें कहा गया है कि 6 और 7 जुलाई को आपको पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, और इसमें कुछ बातें ऐड कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 नोटिफिकेशन आए हैं, समाजशास्त्र विभाग के 2 नोटिफिकेशन मैंने बताए थे ना आपको, ये पहले मैंने आपको बताया था। आपको जो नोटिफिकेशन आया था पहले मैंने आपको बताया था, 26 मई को नोटिफिकेशन आया था। एक नोटिफिकेशन और आया है जिसकी सूचना मुझे आपको अब देनी है, जो कि 25 मई का, जिसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट ने अपने एक ईमेल आईडी दी है आप लोगों को, और उस ईमेल आईडी पर आपको 3 जून 2022 तक अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी को ईमेल के माध्यम से भेजना है। समाजशास्त्र विभाग के बच्चों को फिर से सुनिएगा, अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, प्रमाण पत्र, आरक्षण यदि आपको है तो उसका सर्टिफिकेट, और जो आपने शोध प्रवेश परीक्षा पास की है उसका प्रमाण पत्र, यदि एग्जामिनेड कैटेगरी में है तो उसका प्रमाण पत्र, आपने जो 250 से 250 रुपये की फीस जमा करी थी काउंसलिंग से पहले उसकी स्लिप कॉपी, शोध प्रस्ताव, ये सभी आपको डिपार्टमेंट ने जो ईमेल आईडी दी है उसके माध्यम से 3 जून 2022 तक ईमेल के माध्यम से सेंड करनी है, तभी आपका 6 और 7 जून को इंटरव्यू के लिए फाइनल चयन हो पाएगा। ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए ध्यान से, सोशोलॉजी mgkvp22@gmail.com। स्पेलिंग है इसकी SOCIOLOGY mgkvp22@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ये नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। अगला नोटिफिकेशन है प्रबंधन का, प्रबंधन अध्ययन जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन 26 मई का है, जो कहता है कि 3 जून शुक्रवार को होना है इस डिपार्टमेंट के बच्चों का साक्षात्कार पीएचडी के लिए। 3 जून शुक्रवार है, और इसमें भी आपको अपना शोध प्रस्ताव और पीपीटी दोनों ही लेकर जाने हैं, और आपका ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू रखा गया है। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको भी बताए 1 मिनट पहले, वो सभी आपको भी लेकर जाने हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे से है, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लास्ट नोटिफिकेशन जो मुझे प्राप्त हुआ है इस वेबसाइट पे 17 मई का नोटिफिकेशन है, जो है डिपार्टमेंट ऑफ मनोविज्ञान, कोड नंबर 711 के लिए है, जिसमें कहा गया है कि 31 मई यानी कि कल, अगर आप ये वीडियो 31 मई को देख रहे हैं तो आपका नुकसान हो गया, लेकिन वीडियो अगर आप 30 मई को देख रहे हैं तो आपका फायदा हो गया। 30 मई को यदि वीडियो देख रहे हैं तो फायदा है, 31 को देख रहे हैं तो नुकसान है, इसलिए क्योंकि 31 मई सुबह 11 बजे आप लोगों का इंटरव्यू होना है, ठीक है। यानी कि आपको भी अपना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, एक शोध प्रस्ताव साथ लेकर जाना है, और हार्ड और सॉफ्ट कॉपी डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं कहा गया है। रिपोर्टिंग टाइमिंग इंटरव्यू 11 बजे है, लेकिन आप लोग 10 बजे पहुंचिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 2 नोटिफिकेशन पहले भी आए हैं, उसके अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सभी पुराने वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देता हूँ, क्योंकि समय लगता है, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी सी हम करते हैं, थोड़ा सा विश्वविद्यालय करते हैं, और बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत तो हमारे आपके माता पिता करते हैं, और सबसे ज़्यादा मार्गदर्शक हमारे शिक्षक होते हैं। तो अपने माता पिता का, अपने शिक्षक, अपने विश्वविद्यालय, अपनी प्रकृति और अपने पुस्तकालय का आदर सम्मान कीजिए, और जो भी मैंने आपको जानकारी दी उसको लेकर मन में, दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में कुछ सवाल गूंथ रहा हो, पैदा हो रहा हो, उछल रहा हो तो पूछ लीजिएगा। आपके मन की जो बातें हैं मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और मैंने जो बकबक की, जो बकवास की, उसको लेकर आपको कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, आपके पास कोई सलाह हो, यदि कोई जानकारी मैंने आपको गलत तरीके से प्रेजेंट की हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी जानकारी आपको मैंने गलत दी है, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। समस्याएं थी, कुछ समय थोड़ा बिजूल था, तो लोगों ने सवाल की जगह
आरोप प्रत्यारोप करने शुरू कर दिए, लेकिन बताया नहीं गलती क्या थी। तो आपको भी लगता है मैंने कोई बात आपको गलत तरीके से बताई है, गलत आपको समझ में आई, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी बात मेरी आपको गलत लगी और क्यों लगी, ताकि मैं भविष्य में उसमें सुधार कर सकूं और मैं अपनी सफाई भी रख सकूं। तो ये वीडियो आपने देखा, पसंद किया, लाइक डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब जो करना है आपको, आपकी आज़ादी है। आर्टिकल 19 का हवाला नहीं देंगे, भारतीय संविधान सभी ने पढ़ा है। और अगले वीडियो में बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी की और बीएचयू की। आज लास्ट डेट है या कल, कमेंट करके बताइएगा। नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, बीएचयू पीएचडी का भी और यूजीसी नेट का भी। जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी को मेरा पुनः नमस्कार।